प्रिय ग्रामवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस गांव का नेतृत्व करने का अवसर दिया। आपके विश्वास और समर्थन ने मुझे हर दिन प्रेरित किया कि मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकूं। मैंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि मैं आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता ना हो और हमारा गाँव पूरे प्रदेश में गर्व का प्रतीक बने। पिछले 5 वर्षों में मैंने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और सरकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने में मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि जितना कुछ किया गया वो अभी भी हमारी उम्मीदों से कम है। हमारे गांव के विकास के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कोरोना महामारी के 2 कठिन वर्षों के बावजूद मैंने हर संभव प्रयास किया कि गांव का विकास कार्य न रुके, चाहे वह सालों से लंबित सड़क निर्माण हो या बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों की व्यवस्था हो। मैंने हर विभाग से सहयोग प्राप्त कर इन कार्यों को आगे बढ़ाया। महामारी के दौरान भी यह सुनिश्चित किया कि हर परिवार को किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित ना रहे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह स्पष्ट होता है कि इन 5 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा, आपकी समस्याओं को करीब से समझा और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का मुझे अवसर मिला। मुझे एहसास हुआ कि हमारे गांव को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब भी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप मुझे एक बार फिर से मौका देंगे तो मैं और अधिक जोश और अनुभव और समर्पण के साथ काम करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी ग्राम प्रधान का चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस संदर्भ में मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण सुझाव चाहिए। कुछ ग्रामवासियों ने यह सलाह दी कि मैं मेरी पत्नी बीना को इस ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मुझे लड़ाना चाहिए। बीना ने हमेशा गांव के विकास कार्यों में मेरा सहयोग किया है और वर्षों से उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। उन्होंने मुझे लगातार सहयोग दिया है और उसके माध्यम से यह भी सीखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कार्य किए जा सकते हैं। इस अनुभव के आधार पर बीना ग्रामवासियों के हितों में कार्य कर सकती है, लेकिन मैं आपके सुझाव का इंतजार कर रहा हूँ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बीना इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सही उम्मीदवार हो सकती है? मैं आपके विचारों और सुझावों को बहुत महत्व देता हूं और इसी के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के प्रति समर्पण, निष्ठा और कार्य करने की क्षमता को देखकर कई ग्रामवासियों ने मुझे राय दी कि मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए। आपने देखा कि मैं हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहता हूँ और ग्राम प्रधान के रूप में आपके साथ मिलकर जो कार्य किए हैं उसी जोश और समर्पण के साथ मैं जिला पंचायत के स्तर पर भी काम कर सकता हूं। जिला पंचायत सदस्य बनने पर मेरे पास गांव और क्षेत्र के लिए और भी बड़े स्तर पर काम करने का अवसर होगा। मैंने हमेशा ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सुख दुख में साथ दिया और हमेशा सहयोग में तत्पर रहा हूँ। मेरी यही निष्ठा और सेवा भाव को देखकर कई लोगों ने मुझे जिला पंचायत चुनाव लड़ने की सलाह दी ताकि मैं और भी बड़े स्तर पर आप सभी की सेवा कर सकूं। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आपसे मेरा विनम्र अपील है कि मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी राय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव में बीना की उम्मीदवारी हो या जिला पंचायत के चुनाव में मेरी दावेदारी। आपके सुझाव और समर्थन से ही मैं अपने निर्णयों को आगे बढ़ा सकूंगा। मैंने हमेशा आपकी सेवा की है और भविष्य में भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता रहूंगा। कृपया मुझे अपनी राय दें ताकि हम मिलकर यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे गांव का विकास कैसे और बेहतर किया जा सके। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान रहते हुए मैंने ग्रामीण और क्षेत्र से जुड़े हर समस्या का समाधान जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर करवाने का निरंतर प्रयास किया। आपके समर्थन से मुझे जिला पंचायत सदस्य बनने का अवसर मिलता है तो मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आपका सहयोग और समर्थन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।